तो दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रेजेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा इस वीडियो का जो टॉपिक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के वीडियो का टॉपिक है समास। जी हाँ दोस्तों, समास। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, समास से रिलेटेड मैं प्रीवियस 2 वीडियो में बहुत ही डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि समास के किसे कहते हैं, समास के कितने भेद है और समास विग्रह कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो वीडियो रहेगा ये समास का रहेगा भाग नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, आज ये समास का तीसरा वीडियो है। अगर आप प्रीवियस 2 वीडियो मिस कर गए हैं, देन डोंट वरी, गो टू माय चैनल प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो फुल्ली। देन आपको क्या होगा कि आप प्रॉपरली समझ जाएंगे कि क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब प्रेजेंट क्लासेस एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने दोस्तों कि प्रीवियस वीडियो यानी कि भाग नंबर 2 में जो मैं आपको कुछ टास्क दिए थे, जो कि कुछ इस प्रकार था कि शुभागमन। मैंने बताया था कि इस शुभागमन का आपको समास विग्रह करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो चलिए मैं इनका आंसर बता दे रहा हूं। तो इनका आंसर हो जाएगा शुभागमन, यानी कि हो इसका एक विग्रह हो जाएगा कि शुभ है जो गमन। बस सिंपल सा दोस्तों आपको समझना है कि शुभागमन मीन्स ये होता है कि शुभ है जो गमन। नेक्स्ट दोस्तों, एक और मैं आपको दिया था जो कि था कमल नयन। ठीक है, क्या था ना, कमल नयन। इसमें दोस्तों आपको दोनों ही पद जो दिए हुए होते हैं समास में, यानी कि पहला पद जो ये है हमारा पूर्व पद और ये दूसरा पद, आपको समझना है कि ये जो शुभ है जो गमन कौन से समास में है, ना कि कर्मधारय समास में। क्यों है दोस्तों? क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पूर्व पद है शुभ और उत्तर पद जो गमन, तो पूर्व पद जो है उत्तर पद का विशेषता को बतला रहा है। सेम यहाँ पर भी कमल नयन, नमन यानी कि नयन आपको कैसे है ना कि कमल के समान। ठीक है, कमल के समान नयन। सीधा समझ में आया दोस्तों कि इसका जो नयन है, नयन मीन्स आंख, कैसे है ना, कमल के समान। कमल में एकदम सुंदर, कोमल, जैसे सुंदरता। एक और दिया हुआ था दोस्तों, ये तो पहला, ये था दूसरा और तीसरा एक और में दिया था आपको कि सज्जन। ठीक है, बताए थे कि इसका भी समास विग्रह जो है आप करें। तो समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा ना कि सत है। ठीक है, सत है जो जन, उसे ही बोलते हैं सज्जन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कर्मधारय समास, क्योंकि ये बार बार लिखने से आपके दिमाग और दिल में ये घर कर जाएगा कि कर्मधारय समास है। हर एक में आप लिख सकते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट करके यहाँ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। चलिए, यानी कि इसका अगला जो समास है हम जान लेंगे बहुव्रीहि समास। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि अब हम लोग चौथा, ठीक है, चौथा जो है बहुव्रीहि समास आपको समझना है। दोस्तों, ये जो है बहुत ही सिंपल है और आपको समझने होंगे इसको हिंट्स के थ्रू। मैं आपको हिंट्स बता दे रहा हूँ, जैसे कि पहले भी समास जो 3 प्रकार के भेद जो भी हम लोग जान चुके हैं, मैं इसमें आपको हिंट्स दिया था। दोस्तों, इसमें भी मैं आपको हिंट्स ये दे रहा हूँ। इसमें आपको देखना है कि पूर्व पद, ठीक है, यानी कि पूर्व पद तथा, ठीक है, तथा उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद तथा उत्तर पद के अलावा, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा किसी, ठीक है, किसी तीसरे, ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा जो है, अभी तक हम लोग 2 ही पद पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा जो है किसी तीसरे, ठीक है, किसी तीसरे पद को, ठीक है, तीसरे पद को जो है ये इंगित करता है, इंगित करता है। दोस्तों, आप इसे जो है एक हिंट्स या फिर आप इसे एज अ डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुव्रीहि समास यानी सीधा सीधा समझ सकते हैं। इसमें जैसे कि पूर्व पद और उत्तर पद, ये 2 पद के अलावा जो है किसी तीसरे पद की अगर बात की जाए, तो आपको समझ लेना है कि वो जो पद है हमारा बहुव्रीहि समास है। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप वीडियो से माध्यम से आप देख रहे हैं, और इस बीच अगर कोई तीसरे व्यक्ति का अगर बात आ जाए, कहे कि नहीं ये तो सैटेलाइट से पढ़ाई हो रहा है, तो देन आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो सैटेलाइट अगर समझ में आए, दैट मीन्स यही हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि ये जो बहुव्रीहि समास है ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं चतुरानन, ठीक है, चतुरानन। अब दोस्तों,
जो है इसका जो है आपको समझने वाली बात यहाँ पर है, कुछ जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि चतुरानन यानी कि सर इसमें तो पूर्व पद जो है संख्यावाचक समझ में आ रहा है और आनंद, ठीक है। तो पूर्व पद अगर संख्यावाचक आ जाए तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये द्विगु समास है, बट यहाँ पर हम लोग ये नहीं करेंगे बिकॉज आपको साफ साफ समझना है कि चतुरानन यानी कि साफ समझ सकते हैं कि इससे हमारे किसी और पद को समझ में आ रहा है, किसी तीसरे पद को समझ में आ रहा है। तो चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मदेव है उन्हें चतुरानन कहते हैं, इसीलिए हमारा डायरेक्ट जो है आपका जो सिंगल कहाँ चल जा रहा है ना, ब्रह्मा जी, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे चतुरानन यानी कि 4, ठीक है, 4 है आनंद, ठीक है, 4 है आनंद जिसके, सिंपल सा है, 4 है आनंद जिसके, ना किसके हैं आप लिख सकते हैं अर्थात, ठीक है, अर्थात ब्रह्मा जी, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, अगर ब्रह्मा जी। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देखिए चतुरानंद जो कि चतुर यानी कि ये हो गया आपका पूर्व पद और आनंद आपको उत्तर पद। तो पूर्व पद उत्तर पद के अलावा हमें क्या समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर द्विगु समास न करके इसको हम करेंगे बहुब्रीहि समास, यानी कि 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। 4 किसके आनंद है? ब्रह्मा जी के। ये हो गया। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, जो कि चंद्र शेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। दोस्तों आपको यह सबसे पहला जो आपका काम बनता है, क्या आपको सबसे पहला काम ये बनता है आपको पहचानना है कि पूर्व पद कौन से है और उत्तर पद कौन से। अगर ये आप समझ लेते हैं दैट मीन्स आपको ये समझ लेना है कि आपका 25% जो है आंसर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो देखिए चंद्रशेखर यानी कि पूर्व पद हो गया चंद्र और उत्तर पद हो गया शेखर। तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मीन्स क्या है? ये चंद्रशेखर यानी कि इसका समास विग्रह हो जाता है कि चंद्र है, ठीक है, चंद्र है शेखर, ठीक है, शेखर पर, शेखर नॉट, चंद्र है, यहां पर आपको लिखना है चंद्र है शिखर यानी कि सिर, ठीक है, चंद्र है शिखर, शिखर पर जिसकी। तो चंद्र है शिखर पर, शिखर, शिखर मतलब होता है सिर, शिखर मतलब सिर। तो चंद्र है शिखर पर जिसके, तो शिखर तो किनके हैं ना आप लिख सकते हैं अर्थात, ठीक है, अर्थात जो है शिव जी, शिव जी के जो सिर पर है, ठीक है, चंद्र है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास में चंद्रशेखर यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी, आप लिख सकते हैं ये। तो आपका क्या होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बिकॉज मैं आपको जानता हूँ अगर आप मेरे इस स्पेशल क्लासेस के अगर व्यूअर्स है, दैट मीन्स आपको मैं परफेक्ट स्टडी देना चाहता हूँ। यस दोस्तों, आई वांट टू गिव यू द परफेक्ट स्टडी, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रहने चाहिए। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग 1-2 और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपके जो है और ये जो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग जान लेते हैं जैसे कि वज्र पानी, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं वज्र पानी, ठीक है। वज्र पानी का मतलब क्या? वज्र, इसमें हमारा वज्र हो गया पूर्व पद और पानी हो गया उत्तर पद, यानी कि वज्र पानी यानी कि हमें किसी तीसरे पद को समझ में आ रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिए। वज्र पानी यानी कि अर्थात इसका हो जा रहा है कि वज्र है, ठीक है, वज्र है पानी में, ठीक है, पानी में जिसके, ठीक है, वज्र है पानी में जिसके। अगर आपको इतने में समझ में आ जाते हैं नो प्रॉब्लम, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट चाहिए। देन दोस्तों आप यहाँ जरूर लिखें कि अर्थात, अर्थात आपको किन्हें समझ में आ रहा है? वज्र है पानी में जिसके अर्थात इंद्र जी, ठीक है, इंद्रदेव के हाथों में जो है वज्र, ठीक है, इंद्र जी वज्र है, इसलिए कह जाते हैं वज्र पानी, यानी कि वज्र है पानी में जिसकी अर्थात इंद्र जी। पानी मतलब होता है हाथ, ठीक, हस्त होता है। तो क्लियर दोस्तों, ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल चलिए मुझे याद आ गया, जैसे कि है वीणा पानी, ठीक है, वीणा पानी। तो आपको अब समझ में तो आ ही गया होगा, वीणा पानी अर्थात ये है हमारा पूर्व पद और ये है उत्तर पद, ठीक है। तो वीणा पानी यानी कि इसका विग्रह हो जाएगा वीणा है, ठीक है, वीणा है पानी में जिसकी। तो बताइए आप इस जो है इसका आंसर जो है अर्थात, ठीक है, वीणा है पानी में जिसका। अब वीणा किनके हाथों में है ये जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, मैं यहाँ जो है ये ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं। तो वीणा है पानी में जिसके अर्थात ये आप आंसर आपको बताने हैं। तो यानी कि समझ में आ रहा होगा आपको कि जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास में आपको जो है कि पहला पद और दूसरा पद जिसे हम लोग की पूर्व पद
और उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे पद के बारे में आपको इंगित करेगा, यानी कि समझ में आएगा ऐसे कि ओ ये तो किसी थर्ड पार्टी बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को आपको समझ में आएगा, तो आपका ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला जो समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उतना ही सिंपल है जितना कि आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है सिंपल है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा अब ये कैसे सिंपल है। तो अव्ययी भाव समास में आपको दोस्तों ये याद रखना है कि अगर इसका पूर्व पद अगर आपको एक अव्ययी मिलेगा, ठीक है, इसका पूर्व पद जो है एक अव्ययी पद होता है, तो बस आपको हिंट्स में यही जो है समझ के रखना है। ठीक है, क्या है न पूर्व पद, ठीक, पूर्व पद एक, ठीक है, पूर्व पद जो है एक अव्ययी पद होता है। बस सिंपल सा आपको याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी भी मैं बता भी चुका हूं कि पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है। तो चलिए अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल से, ताकि जो हमारा ये अव्ययी भाव समास है और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे कि आ जन्म। अगर आपको कहा जाए क्या आ जन्म कौन से समास से संबंधित है, तो दोस्तों करेंगे क्या, फर्स्ट तो पहले तो हम लोग क्या करना है कि हमें पूर्व पद को पहचानना है। तो ये रहा हमारा आ, ये पूर्व पद है, और ये जन्म यानी कि मेन शब्द जो है, यानी कि मूल जो शब्द है हमारा इस शब्द में, इस पद में हमारा है वो जन्म। जन्म जो कि हमारा मूल शब्द है, और इसकी जस्ट पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं आ, ये क्या है, एक अव्यय जुड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना ये क्या जुड़ गया है, एक अव्यय जुड़ गया है, इसीलिए आपको समझ लेना है कि ये जो है हमारा अव्ययी भाव समास है। अब चलिए अगर हमसे पूछा जाए कि आजन्म का आप समास विग्रह भी करें, तो दोस्तों आपको करना है तब तो लिख देना है कि आजन्म का मतलब भी होता है कि आजन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत। ठीक है, जन्म पर्यंत, या फिर बहुत कोई लिखते हैं इसे जन्म भर, यानी यू कैन से इन इंग्लिश कि होल लाइफ टाइम, अगर मतलब पूरी जीवन भर का मतलब यही होता है। तो आप या तो इसे जन्म पर्यंत लिख सकते हैं या फिर इसे जन्म भर, दोनों सेम मीनिंग है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर है कि एक और एग्जाम्पल प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, क्या है ये प्रतिदिन। प्रतिदिन में भी आप देख सकते हैं दिन जो कि हमारा मूल शब्द है, यानी ये हो गया हमारा जो मूल शब्द होगा वो होगा हमारा उत्तर पद, और जो उसके पहले जो एक अव्यय जुड़ा हुआ होगा वो हो जाएगा आपका पूर्व पद। तो अगर ये अव्यय जुड़ा हुआ है दैट मीन्स ये समास भी जो है हमारा अव्ययी भाव समास से रिलेटेड है, संबंधित है। तो चलिए इसका भी हम लोग विग्रह अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा दिन दिन, बस दैट्स ऑल, इतना लिख दीजिए दिन दिन, यानी कि ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। एक और देख लेते हैं ताकि आपको कोई माने प्रॉब्लम्स हो ही नहीं, आपको एकदम बिल्कुल सिंपल लगे। ठीक है, चलिए जैसे कि एक मैं ले लेता हूं यथा, ठीक है, यथाशक्ति। ठीक, सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पर भी पहले यही बात करेंगे, जो मूल शब्द क्या है ना शक्ति, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, और शक्ति के पहले जो है हमें एक अव्यय जुड़ गया है। क्या है दोस्तों, ये एक अव्यय जुड़ गया है। क्योंकि ये एक अव्यय जुड़ गया है पूर्व पद में, दैट मीन्स ये भी जो है हमारा अव्ययी भाव समास से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह अगर यथा अव्यय जुड़ा हो रहा है, इसके भी एक ट्रिक है। क्या है, चलिए तो पहले हम पूर्व पद को लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे पहले शक्ति। ठीक है, शक्ति, दैट्स ऑल। उसके बाद जो यथा अव्यय है इसके लिए हम लिखेंगे के अनुसार, बस शक्ति के अनुसार, और हमारा जो है ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर यानी कि समास का विग्रह हो गया शक्ति के अनुसार, यानी कि इसे ही कहते हैं यथाशक्ति। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे ताकि हम लोगों को जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको जो है अव्ययी भाव समास से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम्स होगा नहीं, अगर आप इसे केयरफुली वॉच करते हैं पूरे वीडियोस को। चलिए आपको मैं और बताता हूँ कि जैसे कि आपके पास हो सकता है कि यथा भक्ति। ठीक है, यथा भक्ति कहे जाते हैं ना कि पूरा दिन भर उपवास जिससे नहीं हो पा रहा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भक्ति आप कर सकते हैं उतना ही करें, अन्यथा आप जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो यथा भक्ति यानी कि इसमें भक्ति जो हमारा है मूल शब्द, इसके पहले जो है एक अव्ययी जुड़ा हुआ यथा, यानी कि ये भी हमें पता चल गया अव्ययी भाव समास से संबंधित है। अब इसका भी हम लोग करेंगे विग्रह, तो हो जाएगा पहले जो मूल शब्द यानी कि उत्तर पद है पहले लिख देंगे कि भक्ति। ठीक है, और यथा अव्यय के लिए यहाँ लिख देंगे के अनुसार। बस सिंपल सा है दोस्तों, अगर आप इतना सा करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि यथा, ठीक है, यथा
शीघ्र, यथाशीघ्र। तो दोस्तों इतना सिंपल आपको समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा कि यथाशीघ्र का जो समास विग्रह होगा ये कौन से समास में संबंधित है, पहले आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ जो है इसका समास विग्रह भी आपको लिखना है। मैं ये जो है ब्लैंक छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि किसी किसी ये आंसर्स आते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा तो अगला जो हमारा हो जाएगा वो है हमारा छठवां जो समास के भेद है, वो है आपका तत्पुरुष समास। हाँ दोस्तों, तो तत्पुरुष समास जो है थोड़ा सा आपको समझना है, उसमें जो है आपको कुछ रूल्स मिलेंगे अलग से, अगर आप वो रूल्स कर लेते, क्योंकि डोंट वरी मैं आपको वो सारे रूल्स जो है बताऊंगा। तो जैसे कि ये है छठवां नंबर हो जाएगा आपका तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो अब ये तत्पुरुष समास क्या है दोस्तों, इसे जानेंगे हम लोग वीडियो के अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेजेंट क्लासेस और बेल बटन को ऑल दबाना न भूलें, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।